इधर में श्री सूत जी महाराज कहते हैं सोनक जी, यदा मृदे कौरव सृजायानम, यदा मृदे कौरव सृजानम। हे सोनक जी, इस भारत भूमि पर एक वंश कौरव वंश था और वीर यशतो वीर गति गतेषु, उन्होंने कौरव वंश के लोगों ने वीर गति को प्राप्त किया और ब्रकोदरार विदम गदा विमर्शा भगनो रुद्र ने दृष्ट राष्ट्रपुत्र, कौरवों का वंश दृष्ट राष्ट्र के द्वारा आगे बढ़ा था। तब सोनक जी ने कहा, महाराज वो वीर गति को प्राप्त कैसे हुए, हमें बताइए। इधर में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी, सोनक जी ने प्रश्न किया, महाराज वो वीर गति को कैसे प्राप्त हुए, हमें बताइए। और सूत जी महाराज से सोनक जी ने प्रश्न किया, महाराज सुखदेव जी महाराज ने महाराजा परिचित को श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुनाई। भाई भाइयों में एक तुच्छ सी बात को लेकर के फूट पड़ गई थी, एक छोटी सी बात को लेकर के फूट पड़ गई थी। तब सोनक जी ने कहा, महाराज वो फूट किस बात को लेकर के पड़ी थी, हमें ये भी बताइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी, पांडु थे और धृतराष्ट्र थे और खास चचेरे भाई थे। एक भाई का धृतराष्ट्र था और एक भाई का पांडु था। इधर में एक दिन की बात है, दुर्योधन ने अर्जुन यानी पारत से कहा था कि हे अर्जुन और हे धर्मराज, हे नकुल सहदेव, ये भीम भैया, आपने जो दिल्ली में इंद्रप्रस्थ बनवाया है, हम इंद्रप्रस्थ को देखना चाहते हैं। तो धर्मराज ने युधिष्ठिर ने कह दिया, भैया ऐसी कौन सी बात है जो हमने इंद्रप्रस्थ बनवाया है, आप चलिए मैं आपको इंद्रप्रस्थ को दिखा करके लाता हूं। इंद्रप्रस्थ कंचन का बना हुआ महल था और उसमें जाने का दो प्रकार का रास्ता था। उस महल में जाते थे तो दो रास्ते थे, एक रास्ता सो पानी का रास्ता था, पानी में होकर के जाया करते थे, और एक रास्ता ऐसा था पानी नहीं था लेकिन संगमरमर लगी थी, उस रास्ते से होकर के जाया करते थे। लेकिन देखने में अजब दिखाई देते थे। जो पानी वाला रास्ता था वो संगमरमर का दिखाई देता, वो जो संगमरमर का रास्ता था वो पानी वाला रास्ता दिखाई देता। तब युधिष्ठिर ने कहा, भैया दुर्योधन, भैया दुर्योधन, मैं आपको इंद्रप्रस्थ जरूर दिखाने ले जा रहा हूँ, पर लेकिन जिस रास्ते पर मैं चलूं ठीक मेरे ही पीछे आपको आना है, कहीं रास्ते को चेंज मत कर देना, रास्ते को बदल मत देना। तब कहा कि हे भाई नहीं बदलूंगा रास्ता। इधर में आगे आगे युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर के पीछे अर्जुन है और अर्जुन के पीछे दुर्योधन है। इधर में संगमरमर के रास्ते पर युधिष्ठिर चल रहा है और अर्जुन भी जा रहा है। दुर्योधन को वो रास्ता चलने से पहले जल वाला यानी पानी वाला रास्ता दिखाई दे रहा है। दुर्योधन के पेट के अंदर कपट आ गया, कपट आ गया, अहंकार आ गया। दुर्योधन सोचने लगा, ये युधिष्ठिर और अर्जुन मेरे साथ में कोई चाल चल रहे हैं, ये पानी वाला रास्ता है, मुझे पानी के रास्ते से होकर के ले जा रहे हैं। अगर मैं पानी के रास्ते जाऊंगा, अगर मेरा पैर फिसल गया तो इस जल में मैं गिर जाऊंगा, तो मेरा अपमान हो जाएगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इधर में श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सोनक जी, नाना प्रकार से उन्होंने दुर्योधन ने
कहते हैं कि जब छल कपट हृदय के अंदर वास करता है तो वो रास्ता चेंज कर देता है, रास्ते को बदल देता है। दुर्योधन ने सोचा ये मेरे साथ में छल कर रहे हैं, तो दुर्योधन ने उस रास्ते से अपना पैर हटाया और जो जल वाला रास्ता था उसमें एक पैर रखा है, और जैसे दुर्योधन धड़ाम से उस जल में गिर जाते हैं। इधर में जैसे ही उस जल में दुर्योधन गिरा है, सतखंडा पर केस सुखा रही थी द्रौपदी, एकदम से द्रौपदी को हंसी आती है, वाह देवर वाह, तुम तो अंधे के अंधे हो, अंधे के अंधे हो। इधर में जैसे ही दुर्योधन ने इतनी बात द्रौपदी को सुना है, उसी समय क्रोध को तो पी लिया, लेकिन मन में संकल्प कर लिया, तूने मेरे से अंधा का अंधा खाया है, मैं भी एक दिन बदला चुकाऊंगा। उसी दिन से दुर्योधन के अंदर दिल में ठेस पहुंच गई थी। इधर में दुर्योधन उस समय से कुछ नहीं कहा, लौट करके हस्तिनापुर में आता है, और इधर में पांचों पांडव भी हस्तिनापुर में आते हैं, मैं द्रौपदी के सहित। इधर में दुर्योधन ने मामा शकुनी से कहते हैं, मामा मेरा ये अपमान युधिष्ठिर ने और द्रौपदी ने किया है, और इसका बदला आपको दिलवाना है मेरे को, अगर बदला नहीं दिलवाया तो मामा मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मेरा घोर अपमान किया है। इधर में शकुनी की ने कहा कि हे भानेज, इस बात की चिंता मत करना, समय आने पर बदला भी तेरा मैं दिलवाऊंगा, बदला लूंगा। इधर में श्री सूत जी कहते हैं, हे सोनक जी, इधर में मामा शकुनी ने एक चाल चली है, यज्ञ जुआशाला बनवाई है, और जुआशाला में कौरव और पांडवों के साथ में एक जुआ का खेल खेला गया है। कहते मेरी माता बहना मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों कि जुआ एक ऐसा खेल होता है, कहते ना जुआ से तो बैल हारा है, जुआ से तो बैल भी आ रहा है, हम तुम किस खेत की मूली है, हम तुम किस खेत की मूली है। इधर में श्री सूत जी कहने लगे, हे सोनक जी, नाना प्रकार से जुआ हुआ है, इधर में पांडव धन दौलत राजपाट को सबको हार जाते हैं, इधर में राजपाट को हार जाते हैं। इधर में अर्जुन सोचने लगा, धर्मराज सोचने लगा, अब हम क्या लगाएं दाय पर, क्या नहीं लगाएं। एकदम से शकुनी बोला, अरे युधिष्ठिर, अरे अर्जुन, क्या सोच रहे हो? तब कहा, मामा मामा अब तो हमने धन दौलत राजपाट को सब जुआ में हार गए, अब तो हमारे पास कोई वस्तु नहीं है, किसे दाय पर लगाएं। एकदम से शकुनी बोला, अरे भानेज, ऐसी बात कर रहे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, अरे तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तब कहा, मामा ऐसी कौन सी चीजें हमें बताइए। तब कहा, अरे भानेज, आपके पास में तो एक बहुत बड़ी अनमोल वस्तु है, उसे दाय पर लगा दीजिए। तब कहा, मामा वो वस्तु कौन है, क्या चीजें हमें बताइए। तब कहा, मामा जो पांचाल देश की द्रौपदी है, जो पांचाली है, उसे दाय पर लगा दीजिए। अगर तुम इस दाय को जीत गए तो धन दौलत राजपाट सब कुछ जो हारा है वो तुम्हारा हो जाएगा। इधर में द्रौपदी को भी दाय पे लगाते हैं, लोभ में आकर के कहते हैं ना, लोभ की नाव तो सदा डूबती है, लोभ की नाव तो सदा डूबती है। इधर में पांचों पांडवों ने द्रौपदी को दाय पर लगा दिया, एकदम से जैसे दाव को खींचा गया है और दाव कौरवों की तरफ निकला है, कौरव जीत जाते हैं, पांचों पांडव द्रौपदी को हार जाते हैं। इधर में द्रौपदी को पांचों पांडव हार करके उस जुआशाला से अपनी नीचे की गर्दन करके अपने महलों में आते हैं। इधर में दुर्योधन दुशासन के पास जाता है, कहता है, ओ भैया दुशासन,
आज वो समय आ गया, आज हम बदला चुकाएंगे और जल्दी से जाइए द्रौपदी के महलों में। जिस अवस्था में द्रौपदी हो उस अवस्था में द्रौपदी को पकड़ करके भरी सभा के मत लाइए। इधर में श्री सूत जी महाराज कहते ही सौनक जी दुशासन अपने भाई के कहे अनुसार गया है, द्रौपदी से जाकर के कहा है। द्रौपदी ने कहा देवा